नंबर 11 वायुमंडल की संरचना। प्रश्न 1 पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ए 29%, बी 57%, सी 76%, डी 97%। उत्तर है डी 97%। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बी वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। सी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। डी वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। उत्तर है सी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रश्न 3 वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल वाष्प। उत्तर है डी जल वाष्प। प्रश्न 4 वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर है सी नाइट्रोजन। प्रश्न 5 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम, डी नियॉन। उत्तर है ए ऑर्गन। प्रश्न 6 वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? ए सूर्य की सीधी किरणों से, बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा, सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। उत्तर है ए सूर्य की सीधी किरणों से। प्रश्न 7 निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर है ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ए क्लोरीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 9 सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी आर्गन। उत्तर है सी ओजोन। प्रश्न 10 पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 ऑर्गन, नंबर 5 नियॉन। उत्तर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। प्रश्न 11 भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए सुनामी, बी सौरतापन, सी ग्रीन हाउस प्रभाव, डी भूकंपीय प्रभाव। उत्तर है सी ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न 12 वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? ए 21%, बी 70%, सी 71%, डी 78%। उत्तर है डी 78%। प्रश्न 13 पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, डी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल।
उत्तर है सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। प्रश्न 14 वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ए तापमान, बी वायुदाब, सी संघटन, डी घनत्व। उत्तर है ए तापमान। प्रश्न 15 क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 8 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 18 किलोमीटर, डी 22 किलोमीटर। उत्तर है बी 14 किलोमीटर। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्य मंडल। उत्तर है ए क्षोभ मंडल। प्रश्न 17 किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी ग्रीष्म ऋतु। पृष्ठ 288। प्रश्न 18 क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? ए 6 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 18 किलोमीटर। उत्तर है डी 18 किलोमीटर। प्रश्न 19 क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक ए 146 मीटर हेतु, बी 156 मीटर हेतु, सी 166 मीटर हेतु, डी 176 मीटर हेतु। उत्तर है सी 166 मीटर हेतु। प्रश्न 20 क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए यह वायुमंडल का सघनतम परत है, बी बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में ही होता है, सी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर समताप सीमा स्थित है। प्रश्न 21 क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए समताप सीमा, बी क्षोभ सीमा, सी मध्य सीमा, डी बाह्य सीमा। उत्तर है बी क्षोभ सीमा। प्रश्न 22 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। उत्तर है ए क्षोभ मंडल। प्रश्न 23 वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। उत्तर है ए क्षोभ मंडल। प्रश्न 24 क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ए 10 मील तक, बी 9 मील तक, सी 6 मील तक, डी 4 मील तक। उत्तर है ए 10 मील तक। प्रश्न 25 मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। उत्तर है सी क्षोभ मंडल। प्रश्न 26 परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ए ऊंचाई के साथ घटता है, बी ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले घटता है पुनः बढ़ता है। उत्तर है ए ऊंचाई के साथ घटता है। प्रश्न 27 समताप मंडल है ए वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, बी वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, सी वायुमंडल का निचला प्रदेश, डी क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। उत्तर है बी वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश। प्रश्न 28 वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी वायुमंडल, डी ताप मंडल। उत्तर है ए समताप मंडल।
प्रश्न 29, ओजोन परत अवस्थित है ए. क्षोभ मंडल में, बी. क्षोभ सीमा में, सी. समताप मंडल में, डी. प्रकाश मंडल में। उत्तर है सी. समताप मंडल में। प्रश्न 30, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है ए. भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, बी. भूकंपों की आकृति को घटाना, सी. मानसूनों की विफलता को बचाना, डी. भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। उत्तर है डी. भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। प्रश्न 31, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है ए. क्षोभ मंडल, बी. समताप मंडल, सी. मध्य मंडल, डी. आयन मंडल। उत्तर है बी. समताप मंडल। प्रश्न 32, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए. समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बी. समताप मंडल की सीमा आयन मंडल में मिलती है, सी. इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, डी. इस मंडल में धूल कण और जल वाष्प की मात्रा काफी कम होती है। उत्तर है बी. समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। प्रश्न 33, ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है ए. आर्कटिक के ऊपर, बी. अंटार्कटिका के ऊपर, सी. ध्रुवों के ऊपर, डी. अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर। उत्तर है ए. आर्कटिक के ऊपर। प्रश्न 34, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ए. क्षोभ मंडल, बी. आयन मंडल, सी. क्षोभ सीमा, डी. समताप मंडल। उत्तर है बी. आयन मंडल। प्रश्न 35, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ए. समताप मंडल, बी. आयन मंडल, सी. क्षोभ मंडल, डी. बहिर्मंडल। उत्तर है बी. आयन मंडल। प्रश्न 36, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड, बी. नाइट्रस ऑक्साइड, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर है डी. क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 37, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? ए. डी परत, बी. ई परत, सी. एफ परत, डी. एस परत। उत्तर है सी. एफ परत। प्रश्न 38, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ए. मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, बी. मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, मैग्नेटोपॉज, सी. ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, मैग्नेटोपॉज, डी. स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज। उत्तर है ए. मैग्नेटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज। प्रश्न 39, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ए. आयन मंडल, बी. ओजोन मंडल, सी. क्षोभ मंडल, डी. समताप मंडल। उत्तर है सी. क्षोभ मंडल। प्रश्न 40, वायुमंडल के किस परत को रसायन मंडल कहते हैं? ए. मध्य मंडल, बी. आयन मंडल, सी. क्षोभ मंडल, डी. ओजोन मंडल। उत्तर है ए. मध्य मंडल। प्रश्न 41, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ए. समताप मंडल, बी. क्षोभ मंडल, सी. आयन मंडल, डी. मध्य मंडल।
उत्तर है बी क्षोभ मंडल। प्रश्न 42, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी वायुमंडल। उत्तर है बी समताप मंडल। पृष्ठ 289। प्रश्न 43, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ए मध्यमंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी समताप मंडल। उत्तर है सी क्षोभ मंडल। प्रश्न 44, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। ए आयन मंडल, बी बहिर्मंडल, सी समताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। उत्तर है बी बहिर्मंडल। प्रश्न 45, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। ए आयनोस्फीयर, बी मीसोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, डी ट्रोपोस्फीयर। उत्तर है सी स्ट्रेटोस्फीयर। प्रश्न 46, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है। ए 1003.25 मिलीबार, बी 1013.25 मिलीबार, सी 1023.25 मिलीबार, डी 1034.25 मिलीबार। उत्तर है बी 1013.25 मिलीबार। प्रश्न 47, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ए ठंडी तथा शुष्क, बी ठंडी तथा नम, सी उष्ण तथा शुष्क, डी उष्ण तथा नम। उत्तर है ए ठंडी तथा शुष्क। प्रश्न 48, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। ए स्वच्छ मौसम, बी तूफानी मौसम, सी अत्यधिक शीतल मौसम, डी वर्षा का मौसम। उत्तर है बी तूफानी मौसम। प्रश्न 49, सामान्य वायु दाब पाया जाता है। ए पर्वतों पर, बी रेगिस्तान में, सी सागर तल पर, डी धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। उत्तर है सी सागर तल पर। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, बी वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, सी किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावचन कहते हैं, बी वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, सी 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 52, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 9। उत्तर है सी 7। प्रश्न 53, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है। ए 5 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 15 डिग्री, डी 20 डिग्री। उत्तर है ए 5 डिग्री। प्रश्न 54, डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ए 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, बी 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, सी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, डी 0 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। उत्तर है डी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। प्रश्न 55, डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। ए निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, बी निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सी सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, डी निम्न दाब एवं शांत पवन। उत्तर है डी निम्न दाब एवं शांत पवन। प्रश्न 56,
शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी आर्कटिक वृत्त। उत्तर है ए भूमध्य रेखा। प्रश्न 57, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? ए विषुवतीय निम्न दाब पेटी, बी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, डी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उत्तर है बी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी।